morning to all of you. I am Anup sir from त्रिपाठी इंग्लिश कैरियर इंस्टीट्यूट हमीरपुर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप बारीकी से समझिए इसको। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको करंट पढ़ना होता है, करंट से जूझना होता है और आपको करंट पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और अक्सर आप क्वेश्चन करते रहते हो कि सर करंट तैयार नहीं होता, क्या करें, करंट कैसे तैयार करें। तो दोस्तों, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि करंट कैसे तैयार करें, न्यूज़ पेपर में कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। तो ये निर्भर करता है कि आपका माध्यम कौन सा है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, द हिंदू होना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस होना चाहिए। इनमें से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर रख सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है तो आप तीनों रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट ज़्यादातर इन्हीं से उठाया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी ठीक है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्या करें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास दैनिक जागरण होना चाहिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, और जनसत्ता होना चाहिए, जनसत्ता का राष्ट्रीय संस्करण। जहाँ पे जागरण अवेलेबल नहीं है वो लोग क्या करें, वो लोग दैनिक भास्कर का राष्ट्रीय संस्करण ले सकते हैं। तो क्या बताया हमने कि आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया होना चाहिए, द हिंदू होना चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस होना चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपके पास जनसत्ता होना चाहिए, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण होना चाहिए, आपके पास या तो भास्कर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अब वो अगर उनका इंग्लिश ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश ठीक ठाक नहीं है वो अपना वोकैब इम्प्रूव करके, वोकैब स्ट्रॉन्ग करके, ग्रामर स्ट्रॉन्ग करके, अपना लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करके हमारे इसी चैनल के माध्यम से इंग्लिश स्पोकन सीख करके, इंग्लिश में अपनी पकड़ बना करके कोई भी इंग्लिश का एक अखबार द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया रख सकते हैं और साथ साथ हिंदी का भी देखते रहें। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके, इम्प्रूव करके, अपना वोकैब इम्प्रूव करके, अपना ग्रामर इम्प्रूव करके, अपना लैंग्वेज इम्प्रूव करके, अपनी इंग्लिश स्पोकन इम्प्रूव करके आप क्या करें कि इंग्लिश का कोई अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से कोई एक रख लें। और साथ साथ क्या करें कि हिंदी का भी न्यूज़पेपर देखते रहें। न्यूज़ आपको टीवी पर भी देखना है, रेडियो पर भी सुनना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपके दिमाग में एक ही न्यूज़ बार बार स्ट्राइक करेगा। और न्यूज़ पढ़ते वक्त आपको टाइम बाउंड नहीं करना है, ठीक है। अब न्यूज़ पे कितना टाइम दें, ये प्रश्न उठ रहा होगा आपके दिमाग में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप सबसे पहले ये देखो, जब भी न्यूज़पेपर हाथ में आए, कि आज का न्यूज़ क्या है। जैसे ही न्यूज़पेपर हाथ में आए तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आज का न्यूज़ क्या है। जैसे ही न्यूज़पेपर में आए तो ये होना चाहिए कि आज का न्यूज़ क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पार्ट है और उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर, जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ले रखा है, आपको लेना है। लेने के बाद आपको उसमें देखना है कि कितना पार्ट है, उसमें क्या क्या पार्ट है, आज का न्यूज़ क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, उस न्यूज़पेपर को पलट कर, जैसे एग्जाम में पेपर देखते हो ना, ऐसे ही इसको पलट कर देखना है, ठीक है। इसको पूरा एक बार पलट करके ऐसे देख लेंगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद पूरा पेपर देखने के बाद ऐसे देखते रहो, देखते रहो, ठीक है। और पूरा पेपर आप देख डालो। और यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपका जो आई है ना, आपका जो आई है ना, आँख, वो बिल्कुल कैची होना चाहिए दोस्तों, पकड़ना होना चाहिए। किसी भी चीज़ को देखते ही कैच करना होना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है, इसमें कौन कौन सा पार्ट है और मेरे पढ़ने लायक क्या है, या क्या मुझे इसमें से पढ़ना चाहिए। इस तरीके से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। और अगर आपके पास जागरण है दोस्तों, हिंदी मीडियम वालों, तो आपको भी एक बार अपना
और जागरण भी पूरा पलट कर देख लेना है, ठीक है। और आपको भी उसमें एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से उसके पार्ट्स को देखना है कि ताकि उसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या आपको उसमें पढ़ना चाहिए, क्या आपको उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको उसमें से देख लेना है। तो पहले आप बर्थ रीडिंग का पार्ट चुन लें कि आपको कौन कौन पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और कितना टाइम देना है। दोस्तों आप क्या करें कि कोई फाइल ले लें। पहले मैं आपको औजार दे रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ कि पढ़ने के लिए क्या क्या औजार आपको चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप क्या करें, 2-3 नोटपैड ले लें, 2 से 3 नोटपैड और एक कोई फाइल ले लें, ठीक है। नामी फाइल लें तो केवल कोई सस्ता सा कॉपी ही ले लें, ठीक है। अब उसके बाद जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसमें जो भी पोर्शन आपको इम्पोर्टेंट लगे कि ये यूपीएससी के करंट में से आ सकता है या यूपीपीसीएस में आ सकता है या स्टेट एग्जाम पे आ सकता है या किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे आ सकता है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि उस इम्पोर्टेंट पार्ट को जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको काट लेना है। काटने के बाद उस कॉपी में चिपका लेना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो आपका पेपर का एक अलग फाइल बनकर तैयार हो जाएगा। ये फाइल तो दोस्तों तैयार हो गया। अब आपने क्या किया कि आपने फाइल तैयार कर लिया पेपर का। अब जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है कि जो आपने फाइल तैयार किया है उसमें भी जो महत्वपूर्ण है आप उसको क्या करो कि हाइलाइटर लेके बैठो, एक पेन लेके बैठो, तो आप उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, अंडरलाइन कर लो। इस तरीके से आप उसको कर लो। अब आपके पास क्या होगा, अब आपके पास होगा नेशनल न्यूज होगा आपका, तो नेशनल का करंट अफेयर्स आपके पास होगा, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके पास होगा, इकोनॉमिकल करंट अफेयर्स आपके पास होगा, जियोग्राफिकल करंट अफेयर्स आपके पास होगा। इस तरीके से दोस्तों आपका अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग टॉपिक का, अलग अलग आपका करंट अफेयर्स दोस्तों तैयार हो जाएगा, करंट बनकर दोस्तों तैयार हो जाएगा। दोस्तों करना क्या है मैं आपको बता दूं एक बात और इम्पॉर्टेंट। आप क्या करोगे, जो फाइल बना रहे हो, जैसे सपोज दैट आपने 200 पेज का फाइल लिया तो आप क्या करोगे 20-25 पेज आप छोड़ दो नेशनल के लिए, 20-25 पेज आप उसमें से बना लो, मतलब अलग अलग पार्टीशन कर दो टेप लगा लगा के, ठीक है। आप रेड कलर का टेप लगा के या कोई अन्य टेप लगा के आप पार्टीशन कर दो। 25 पेज नेशनल के लिए, 25 पेज इंटरनेशनल के लिए, 25 पेज जियोग्राफिकल के लिए, 25 पेज इकोनॉमिकल के लिए, ठीक है। ऐसे आप अपने आवश्यकता अनुसार पार्टीशन कर लो, किसी में 15 पेज, किसी में 10 पेज, इसी प्रकार आप उसका पार्टीशन कर लो। इससे क्या होगा कि आपका जो फाइल है ना टॉपिक वाइज तैयार हो जाएगा, हर टॉपिक का आपका अलग करंट अफेयर्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर लो। अब दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पास न्यूज है, नेशनल, इंटरनेशनल, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, यही पार्ट होते हैं। अब इतने पार्ट्स में से मीडियम चाहे आपका हिंदी हो चाहे आपका अंग्रेजी हो, एक साइड में नेशनल लेने के बाद एक साइड में नेशनल, इसके साथ साथ तो एक्स्ट्रा डायरी मैंने बताई थी आपको, एक्स्ट्रा नोटपैड जो मैंने बताया था उस पर क्या करें कि आप उसका भी पार्टीशन कर लें और शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट कर दें। जैसे नेशनल का न्यूज़ आपने लिया चिपकाया तो उसका साथ साथ में आपको क्या करना है कि उसका भी शॉर्ट नोट्स आपको बना लेना है, ठीक है। तो आप उसका भी क्या करें कि आप उसका भी एक मोटा सा कॉपी ले लें, ठीक है, अलग अलग उसमें भी पार्ट्स बना लें। किसके लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए। 200 पेज का मान के चलो आपने कॉपी लिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें 25 पेज आपने दे दिए नेशनल के लिए, 25 इंटरनेशनल के लिए, मान लो चलो 15 पेज आपने हिस्टोरिकल के लिए, 15 पेज जियोग्राफिकल के लिए, 25 पेज आपने पॉलिटिकल के लिए। इस तरीके से अपने हिसाब से आपको उसको पार्टीशन कर लेना, कैटेगराइज कर लेना, ठीक है, अपनी आवश्यकता अनुसार। इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक फाइल तो वो था जो कि आपने चिपका कर तैयार किया था, और दूसरा फाइल तो आपका ये हो जाएगा जो आप शॉर्ट नोट बना रहे हो, तो इससे दो फाइलें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। और आगे चल के आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपका करंट तैयार होगा ये एग्जाम में तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, और साथ ही इसमें आप अपना नाम डाल के कुछ दिन बाद, 4-6 महीने बाद अपना नाम डाल करके आप एक बुक भी लॉन्च कर सकते हो, आप एक अच्छे खासे राइटर बन सकते हो बुक पब्लिश करके। तो दोस्तों इस तरीके से आपको जैसे ही मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आपको बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों,
और वीडियो के एंड तक बने रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने करंट को तैयार कर सकते हो, अपने करंट को आप खुद से कैसे जनरेट कर सकते हो, वो चीज़ मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपने क्या किया कि नेशनल न्यूज़ उठाया और आपने उस नेशनल न्यूज़ में जो आपको इम्पोर्टेंट लगा आपने उसको काट के चिपका लिया और अलग से उसको नोट डाउन भी कर लिया, यानी कि उसका शॉर्ट नोट भी बना लिया। अब शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आप तुरंत क्या करो कि मैप निकाल लो। क्या करो, मैप निकाल लो। और मैप निकालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि मान के चलो न्यूज़ जो था वो न्यूज़ था वेस्ट बंगाल का। वो जो न्यूज़ था मान के चलो आपने जो चिपकाया वो था वेस्ट बंगाल का। तो आप मैप निकाल कर बैठ जाओ। आपको क्या करना है कि आपको मैप निकाल लो और उस मैप को आप कनेक्ट करके देखो कि वहाँ का वेस्ट बंगाल का स्टोरी क्या है, वेस्ट बंगाल के आसपास के स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी क्या है, वेस्ट बंगाल की पॉलिटी क्या है, वेस्ट बंगाल की जियोग्राफी क्या है, वहाँ की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको वहाँ पे देखना है, उसको मैप करना है, उसके आसपास के इलाके को मैप करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा और लंबे समय तक बना रहेगा। जैसे कि मान लो आपने वेस्ट बंगाल का न्यूज़ पढ़ा तो आप क्या करो कि वेस्ट बंगाल का मैप निकाल लो और मैप लेकर बैठ जाओ और उसमें देखो कि वेस्ट बंगाल का स्टोरी क्या है, वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री क्या है, वेस्ट बंगाल का जियोग्राफी क्या है, वेस्ट बंगाल का पॉलिटी क्या है। इस तरीके से आप उसमें देखो, वेस्ट बंगाल का पूरा आप आइडिया ले लो। तो हर चीज़ आपने वहाँ का समझ लिया मैप के माध्यम से। आपने मैप के थ्रू उसके आसपास के इलाकों को आपने भी मैप कर लिया। स्टेट का खास इलाका कौन सा है, खास क्षेत्र कौन सा है, वहाँ पर कोई मुद्दा तो नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं हुआ उस स्टेट में, कोई जियोग्राफिकल मुद्दा तो नहीं हुआ स्टेट में, कोई घटनाक्रम तो नहीं हुआ उस स्टेट में आजकल। ऐसा आपको देखना है। आपको देखना है कि आजकल उस स्टेट में कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं हुआ, आजकल उस स्टेट में कोई जियोग्राफिकल मुद्दा तो नहीं हुआ। इस तरीके से आपको वहाँ पे देखना है और साथ साथ उसके आसपास के इलाकों को भी आप अच्छी तरह से समझ लो। यूपीएससी में ज़्यादातर क्या होता है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पर कोई घटना हो गई और वहीं से वो लोग उठा के रख देते हैं क्वेश्चन। और आप लोग क्या करते हो कि अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो आप क्या करोगे कि आपके दिमाग में बात तो आएगी कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लेकिन आप वहाँ पे उसको या तो अटेम्प्ट करके नहीं आओगे और अगर आओगे भी तो रॉन्ग अटेम्प्ट करके आओगे। इसलिए आपको रॉन्ग नहीं राइट करना है, इसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। यूपीएसएससी में या यूपीपीसीएस में या किसी भी स्टेट एग्जाम में जहाँ पर भी करंट पूछा जाता है ज़्यादातर ऐसे ही टॉपिक लिए जाते हैं और वहीं से क्वेश्चन आते हैं और हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों मैप के माध्यम से आपको क्या करना है कि ऐसे टॉपिक को हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ हाईलाइट रहेगी, लिखी हुई रहेगी, उसका रिवीजन करने में आसानी होगी। और दोस्तों सेम पैटर्न आपको इंटरनेशनल पे भी अप्लाई करना है। जैसे मान के चलो आपने कोई इंटरनेशनल न्यूज़ लिया तब आप क्या करोगे, तब भी आप सेम यही पैटर्न अप्लाई करोगे। मान लो कि आपको टॉपिक मिल गया रसिया का, तो वहाँ पे आपको ये देखना है कि वहाँ का पॉलिटिकल क्या है, वहाँ का जियोग्राफिकल क्या है, वहाँ का इकोनॉमिकल क्या है। इस तरीके से वहाँ को देखना है। मान के चलो कि जैसे वहाँ पे हमारे मोदी जी गए हैं और उन्होंने वहाँ पर कोई डील साइन किया है, तो उस स्टेट का बाउंड्री क्या है, उसके आसपास का कंट्री क्या है, उस बाउंड्री से कहीं कोई विवाद तो नहीं है, वहाँ पर कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है, कोई जियोग्राफिकल मुद्दा तो नहीं है। इस तरीके से आपको वहाँ पर देखना है दोस्तों। तो न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ना है, मैप के साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको एटलस भी रखना है। मतलब कहने का न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो तो आप उसके साथ साथ एटलस मैप या मैप दो में से कोई एक या दोनों रखो और साथ में 2 से 3 नोटपैड दोस्तों, 2 से 3 नोटपैड आपको
रखने हैं। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि जो आपका करंट है ना, साथ साथ आपके पढ़ने के साथ साथ आपके जनरेट होता रहे। और इस तरीके से पढ़ाई करने में क्या है ना कि आप अपने आप को अपडेट भी रख पाओगे। न्यूज़पेपर ऐसे नहीं पढ़ना है, साथ साथ आपको क्या करना है कि एटलस रखना है और मैप भी रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एटलस के माध्यम से, मैप के माध्यम से ये देखना है कि एटलस के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपने ये देख लिया कि ये कहाँ कहाँ से होकर जा रहा है, आसपास का स्टेट कौन सा, आसपास का कंट्री कौन सा है, कोई विषुवत रेखा तो नहीं वहाँ से जा रहा, कोई रेखा तो नहीं पार हो रहा है। इस तरीके से आपको देखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो आसपास का एरिया होगा, आसपास का उसका जियोग्राफिकल क्या है, उसका इकोनॉमिकल क्या है, उसका पॉलिटिकल क्या है, कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं, कहीं पे कोई मुद्दा तो नहीं बन रहा। ठीक है, कहीं पे कोई विवाद तो नहीं पनप रहा, कहीं पे कोई विवाद तो नहीं है। इस तरीके से आपको वहाँ पे क्या करना है कि एक एक चीज़ को मैप के माध्यम से आपको मैप कर लेना है। ठीक है, देश से दूसरे देश में कैसे आवागमन हो रहा है, वहाँ के मैप के माध्यम से वहाँ के नदी नहर, वहाँ के समंदर के बारे में भी जान सकते हैं। कहीं कोई देश वहाँ से रोड तो नहीं बना रहा है, कोई देश वहाँ से रोड तो नहीं बना रहा, कोई मुद्दा तो नहीं उठ रहा है। इस तरीके से आप वहाँ पे मैप के माध्यम से वहाँ का हर चीज़ समझ सकते हैं। जब भी कोई विदेशी कंट्री हो या कोई विदेश की बात हो, तो आप क्या करो कि एटलस के माध्यम से, मैप के माध्यम से आप उसको कनेक्ट करके देखो कि उसके आसपास का स्टेट क्या है, उसके आसपास की कंट्री क्या है। भी कोई विदेश की बात हो तो क्या करें कि आप एटलस के माध्यम से, आप मैप के माध्यम से आप उस कंट्री के बारे में क्या करें कि बाइफ्रिकेट कर लें, उसको आप एक बार बाइफ्रिकेट कर लें। इस देश से इस देश में कोई पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं, कोई इकोनॉमिकल मुद्दा तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। इस तरीके से आप क्या करें कि उसको आप बाइफ्रिकेट, देश उससे सटा हुआ हो तो उसको नोट कर लें, उसकी बाउंड्री वाल क्या है, उसका स्टेट क्या है, किसी देश से कोई संधि तो नहीं चल रहा है, उसको क्या करें कि नोट कर लें, वहाँ का क्या मुद्दा है नोट कर लें। कि अगर उस देश में कोई हलचल हुआ है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में वहीं से क्वेश्चन उठाया जाता है और आपको क्या होता है कि 3-4 ऑप्शन दिया जाता है और आप क्या करते हो कि अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सही अटेम्प्ट करके आते हो, अदरवाइज आप या तो स्किप करके चले जाते हो या तो आप रॉन्ग आंसर करके चले जाते हो और आप कंफ्यूज रहते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस तरह से मैप के माध्यम से स्टडी करेंगे तो आपका साथ साथ पॉलिटिकल भी तैयार होगा, साथ साथ जियोग्राफिकल भी तैयार होगा, साथ साथ आपका इकोनॉमिकल भी तैयार होगा। इस तरीके से आपका एक साथ सारा करेंट तैयार होगा। क्योंकि अब इस तरह से नहीं पूछता है कि जियोग्राफी में क्या है, फलधारा में क्या है। अब आपका ऐसे ही जियोग्राफी तैयार हो रहा है, हिस्ट्री तैयार हो रहा है, पॉलिटी तैयार हो रहा है। इस तरीके से आपका पूरा करंट तैयार हो रहा है। अब जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये सब आप मैप के माध्यम से अच्छी तरह से देख लो और उसको नोट कर लो। और नोट करने के बाद उसमें भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करो और अंडरलाइन करो। दोस्तों, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका करेंट न सिर्फ अच्छे से तैयार होगा बल्कि आप एग्ज़ाम पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। पेपर पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ एटलस और मैप और 2-3 नोटपैड ज़रूर रखें ताकि आपको नोट करना पड़े और न्यूज काट कर चिपकाना पड़े। अब दोस्तों करते हैं टाइम की बात। न्यूज़पेपर में आपको कितना टाइम देना चाहिए। अगर आपको लगे कि न्यूज़पेपर में कुछ आया है, कुछ उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कुछ आपके लिए उसमें मज़ेदार है, तो आप क्या करें कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो आप उस कंडीशन में न्यूज़पेपर को हर हाल में 1 से 2 घंटे दें। और जब आपको लगे कि आज न्यूज़पेपर में कुछ मज़ेदार नहीं है, कुछ यूजफुल नहीं है, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तब आप क्या करें कि न्यूज़पेपर को आधे घंटे में दें और उसको फटाफट आधे घंटे में पढ़ डालें। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, जब आपको लगे कि आज का न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, आज कुछ पेपर में आया है, तो उस कंडीशन में आपको
चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आपको 1 से 2 घंटे टाइम देना है। और जब आपको ये लगे कि आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उसको 30 मिनट में पढ़ के निकल लेना है। ठीक है, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे दोस्तों, पहला पेज किसी काम का नहीं होगा, आपके किसी काम का नहीं होगा। जब भी आपको लगे कि ये नेशनल न्यूज़ है, जैसा कि नेशनल न्यूज़ है, ये केवल जानकारी का है, जैसे इतने लोग मारे गए उतने लोग मारे गए, ठीक है, तो इस तरीके का न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना। इस तरीके का न्यूज़ क्यों पढ़ना, क्यों टाइम वेस्ट करना भाई। बहुत से लोग पेपर लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता क्या पढ़ना है, केवल शौक में पेपर लेते हैं। फलाने लड़की फलाने लड़के के साथ भाग गई, तो इस तरीके का दोस्तों न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करना। फलाने लड़की फलाने लड़के के साथ भाग गई, इस तरीके का न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है। इस तरीके का न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। लेकिन आप क्या करते हो कि ये न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो आप इसमें टाइम वेस्ट करते हो। और कह रहा हूँ आपको केवल उतना उठाना है वहाँ से जो आपके लिए लगे कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको उठाना है। बाकी कचरा वहीं छोड़ देना है। जो मरेगा तो मरने दो, क्योंकि मरना और जीना तो लगा है। रोज़ लोग मरते हैं और रोज़ लोग जन्म लेते हैं, ठीक है। रोज़ लोग मरते हैं और रोज़ लोग जीते हैं, तो मरना और जीना तो लगा ही रहेगा। उस लड़के ने ये किया, ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, ये रेप हुआ, इस तरीके का न्यूज़ आपको नहीं पढ़ना। ये सब आपका टाइम वेस्ट करता है। इसमें आपको मज़ा ज़रूर आता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है कि कोई इसका यूज नहीं है आपके लिए, ठीक है। करंट में ये सब नहीं पूछा जाता, इसलिए ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पढ़ना है। आप इसी पे तो टाइम वेस्ट करते हैं, तो उल्टा पुल्टा क्यों पढ़ना। किसका मर्डर हुआ, किसका मर्डर नहीं हुआ, ये सब पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना। डेली कोई ना कोई तो मरेगा और कोई ना कोई जन्म लेगा, ये सब आपको नहीं जानना है, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। कोई राष्ट्रीय मुद्दा हुआ है, कोई पॉलिटिकल मुद्दा हुआ है, कोई हिस्टोरिकल मुद्दा हुआ है, कोई इकोनॉमिकल मुद्दा हुआ है, कोई जियोग्राफिकल मुद्दा हुआ है, ये चीज़ें आपको जाननी है। आप द हिंदू के या टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल पे ध्यान दो। इससे क्या होगा कि आपको जो बैंक पीओ के एग्जाम में आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिलेगा। यहाँ पे आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप होगा और वहाँ पे आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम पे। एडिटोरियल पढ़ोगे तो वहाँ से आपको राइटिंग अप्रोच में हेल्प मिलेगा और वहाँ से आपको करंट का मुद्दा भी मिल जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदू में थर्सडे के दिन कुछ एडिटोरियल न्यूज़ अच्छा आता है, आप वो देख लो। आप इसमें कुछ पॉलिटिकल मुद्दा तलाशो। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अभी हाल ही में नेपाल में 8 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस के अनुभवी नेता पूर्व प्रधानमंत्री रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने संसद के 214 सांसदों और 352 प्रांतीय विधानसभा सदस्यों को वोट के साथ एक आरामदायक जीत हासिल की है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके की न्यूज़ को आपको क्या करना है कि नोट कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी न्यूज़ है कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने अभी हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा पारित जुआ निषेध विधेयक, ऑनलाइन जुआ निषेध विधेयक को वापस कर दिया। अब दोस्तों ये बात तो सब लोग जानता है, सब लोग जानते हैं कि उन्होंने विधेयक को वापस कर दिया, लेकिन आपको क्या खोजना है कि उस विधेयक में क्या ऐसी चीज़ होनी चाहिए थी कि वो वापस नहीं होता। चीज़ सब लोग जानते हैं, वो तो आप भी जानते हो, लेकिन जो सब लोग नहीं जानते हैं आपको वो खोजना है कि उस विधेयक में क्या ऐसा होना चाहिए था कि वो विधेयक वापस नहीं होता, वो विधेयक पास हो जाता। ये आपको दोस्तों देखना है। जैसे कि मैं अभी आपको आर्टिकल 370 का एग्जाम्पल दूं, तो वहाँ पर जैसे आर्टिकल 370 का हटाया गया था, तो ये सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370 में क्या हुआ, लेकिन अब वहाँ पर क्या परिवर्तन नहीं हुआ, 370 के प्रावधानों पर क्या क्या चेंज नहीं हुआ है, क्या वहाँ पर नहीं बदला गया है। इन सारी चीज़ों को जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं उनको आपको वहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोस्तों जो सब लोग जानते हैं वो आप भी जानते हो, जो सब लोग नहीं जानते हैं वो आपको जानना है।
95% लोग अपने कंट्री में ये नहीं जानते कि पेपर पढ़ना कैसे। वो तो बस पेपर शौक की वजह से खरीदते हैं और क्या करते हैं कि फला घटना हो गई, इतने लोग मारे गए, उतने लोग मारे गए, फला लड़का फला लड़की के साथ भाग गया, फला ये कांड हो गया, वो कांड हो गया। इस तरीके से न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं और उसके बाद उसको रख देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है तो आपको सबसे पहले मैंने जो तरीका बताया कि पूरा न्यूज़पेपर आप पूरा एकदम पलट के देख लो, जैसे कि आप एग्जाम में करते हो पेपर पलट के देखते हो ना, वैसे ही देख लो। उसके बाद आपका जो आई है वो कैंची होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि आपको अपना महत्वपूर्ण न्यूज़ पकड़ना है, वो न्यूज़ पकड़ना है जो आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, वो न्यूज़ आपको पकड़ना है। टाइम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पकड़ना है, कैप्चर करना है, आपको चूजी बनना है, आपको अपने लिए खबर चुनना है कि आपके लिए कौन सी खबर इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चूजी बन जाओ। आपकी पर्सनालिटी कैसे इम्प्रूव होती है, आप अपने एग्जाम पे कितनी बेहतरीन तरीके से आप सफलता हासिल करते हो, आप क्वेश्चनों को कितनी आसानी से अटेम्प्ट करते हो। आपको पेपर पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना बल्कि एग्जाम के लिए पढ़ना है। क्या बताया मैंने आपको? पेपर आपको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना बल्कि एग्जाम के लिए पढ़ना है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार चीख कर कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। आपको पढ़ने के लिए पेपर पढ़ने के लिए पेपर नहीं पढ़ना, आपको एग्जाम के लिए पेपर पढ़ना है। पेपर को करंट बनाना है दोस्तों। आपको करंट का मुद्दा लेना है, आपको करंट का मुद्दा लेना है। फिर देखो कि आपके साथ कैसी चमत्कारी घटना घटती है और आप कैसे अपने एग्जाम को बड़े ही अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करते हो। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं आपको क्या करना है। आप जब भी पेपर पढ़ें तो एक बार पूरा पलट कर देख लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें कि उसके साथ साथ आपको एटलस या मैप लेकर बैठना है दोस्तों, और हाइलाइटर और पेन भी साथ में होना चाहिए, 2-3 नोटपैड भी साथ में होना चाहिए। कोई भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखो तो उसको काट के आप एक अलग कॉपी पे चिपका लो, और जो दूसरा नोटपैड है आपका उस पर आप पार्टीशन बना लो, और जो आपका अलग अलग न्यूज़ है कैटेगरी वाइज, ये नेशनल का, ये इंटरनेशनल का, उनके आप क्या करो शॉर्ट नोट बना लो, और जो आपने काट कर चिपकाया था उसमें भी जो आपको इम्पोर्टेंट लगे दोस्तों उसको हाईलाइट कर लो या अंडरलाइन कर लो। इसके साथ साथ दोस्तों जब भी कोई मुद्दा आ जाए, राष्ट्रीय मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, कैसा भी मुद्दा हो, तो पूरा छानबीन कर लेना दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप अपने लक्ष्य को हासिल भी कर पाओगे। फिर आप देखेंगे कि आपका जो पढ़ने का तरीका है आज से, अभी से, इसी समय से दोस्तों बदल जाएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि कर भला सो हो भला। दोस्तों अगर आप अच्छा करोगे तभी दोस्तों आपका भी अच्छा होगा। इसलिए अगर आप अपना भला करना चाह रहे हो तो दूसरे का भी भला करो, तभी आपका भला होगा। और दोस्तों जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। वो प्ले लिस्ट पर जाकर, इंग्लिश कॉम्पिटेटिव वाली प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पर दोस्तों दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ मैं अनुप त्रिपाठी अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ द लक। देखते रहिए TCI। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो दम है।